हेलो बालक। जब लास्ट मिनट होता है एग्जामिनेशन जब आपके बहुत करीब आ जाता है तो ऐसे सिचुएशन में बहुत जरूरी होता है कि आपका जो प्रिपरेशन हो वो हाईली डायरेक्टेड हो। बिल्कुल आप पिन पॉइंट स्टडी कर सको, आपका फोकस बहुत क्लियर होना चाहिए। ऐसे टॉपिक्स पे बिल्कुल भी अपना समय बर्बाद मत करो जो टॉपिक्स एग्जामिनेशन में आने के चांसेस कम है या एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते हैं, लो वैल्यू टॉपिक्स है। और ऐसे टॉपिक्स पे आपका ध्यान ज़्यादा होना चाहिए जो एग्जामिनेशन में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। राइट। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। पेपर FMSM पेपर 6 है आपका, सेकेंड ग्रुप का, बहुत ही वाइटल पेपर है। इसके क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो हमारे को May 20 एग्जामिनेशन में हमसे पूछे जा सकते हैं, उसको हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। और छोटा सा वीडियो है, आखिरी तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ये बहुत ही प्रोडक्टिव और बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो आपके लिए होने जा रहा है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं थॉरली, डेफिनेटली आप इसका इम्पैक्ट अपने एग्जामिनेशन में देखोगे और आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में अपियर हो पाओगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पूरे सिलेबस को कवर करके रखा होगा, आपका रिवीजन चल रहा होगा। राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट FM फर्स्ट। FM की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट May 25 में किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। राइट। सो सबसे पहला जो वेटेज है ना, उसके हिसाब से मैंने आपको अरेंज करके दिया हुआ है और मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ क्वेश्चन वाइज। आपको इन पे फोकस रखना है और इसी हिसाब से आपकी शॉर्टलिस्टिंग होनी चाहिए, इसी हिसाब से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। ट्रस्ट मी, आपको क्वेश्चन पेपर कमो बेस इसी तरह का दिखने वाला है एग्जामिनेशन में। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की। बहुत हाई चांसेस हैं, 100% मैंने इसको रखा है, बड़ा फ्रिक्वेंटली पिछले अटेम्प्ट्स में इसको पूछा गया है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो है आपका पेपर, जो आपका चैप्टर, दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। क्या प्रोबेबल क्वेश्चन आ सकते हैं? फैक्टरिंग से क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में September 24 May 24 में। कैश बजट प्रिपरेशन पे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, January 25 में पूछा गया है ये। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एस्टिमेशन बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग साइकिल, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। इन्वेंट्री और रिसीवेबल मैनेजमेंट है, EOQ एंड द क्रेडिट पॉलिसी चेंज सिनेरियोस। नाउ दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स व्हाट यू हैव टू कवर इन द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। जैसा मैं कह रहा हूं ना, आपको क्वेश्चन इसी तरह का एग्जामिनेशन में दिखाई देगा। आपको क्या करना है, इसको प्रायोरिटाइज करना है। दीज आर द पॉसिबल क्वेश्चंस व्हाट कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। यू हैव टू बी रेडी फॉर द न्यूमेरिकल प्लस थियरी कम्बो। ऐसा हो सकता है कि न्यूमेरिकल प्लस थियरी का कम्बो आपको मिल जाए क्वेश्चन में, जैसे कैलकुलेट करने को बोले और जस्टिफाई करने को बोले आपके कैलकुलेशंस को, आपके डिसीजंस को। राइट। सेकंड में रखा है हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को एंड कैपिटल स्ट्रक्चर को। अब इन दो चैप्टर से भी फ्रीक्वेंटली एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर को आप 90% प्रोबेबिलिटी रखो कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपको आएगा। किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? कैलकुलेट द WACC। एक तो आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने को बोलेगा। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो सकता है, डेट हो सकता है, यू नो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। CAPM पे आपको खास ध्यान रखना है। CAPM बेस्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्लूडिंग रिस्क फ्री, बीटा एंड मार्केट रिटर्न, इन सारे एस्पेक्ट को कवर करके रखना है। कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मई और जैन में पूछा गया है। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन न्यूमेरिकल विद EPS अर्निंग अप्रोच, दैट व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड एज फार एज ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर इज कंसर्न। सो ये आपके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर में, व्हाट यू हैव टू कवर। ये मैं आपको किस आधार पे कह रहा हूं, मैं पहले ही बताऊं। बड़ा ही इन डेप्थ एनालिसिस प्रीवियस अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस के आधार पे मैं आपको ये कह रहा हूं और यही आपके एग्जामिनेशन में आने जा रहा है। एक्सेप्ट वन, फुल क्वेश्चन विल बी फ्रॉम दिस एरिया, है ना। एक क्वेश्चन आपको इस एरिया से जरूर दिखाई देगा। कैपिटल बस्टिंग की बात करो, 80% इसका लाइक्लीहुड है। राइट। क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं? पहले तो आपका एनपीवी आ गया विद टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड सैल्वेज के साथ। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को ध्यान से देखना है। कंपैरिजन बिटवीन प्रोजेक्ट्स के लिए पे बैक पीरियड एंड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ARR। तो आपको इन दोनों को भी ध्यान में देखना है। और डिसीजन मेकिंग अंडर कैपिटल रैशनिंग, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से भी हो सकता है आपको क्वेश्चन दिखाई दे। तो आपको क्या करना है, कैपिटल बस्टिंग में इनको प्रायोरिटाइज करना है। राइट। डिविडेंड डिसीजंस की बात करो। डिविडेंड डिसीजंस की अगर हम बात करते हैं तो आपको मॉडरेट टू हाई, यानी कि 70% का यहां मैंने आपको लाइक्लीहुड दिया है और डिविडेंड डिसीजंस का। यहां से बहुत बड़े मेजर क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, बहुत सिंपल तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हो। डिविडेंड पॉलिसी थियरीज में वॉल्टर्स मॉडल आपको देखना है, गॉर्डन्स मॉडल देखना है और MM अप्रोच को ध्यान में रखना है। शुड अ फर्म पे डिविडेंड और री इन्वेस्ट। सो न्यूमेरिकल प्लस थियरी ब्लेंड में इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिख सकते हैं, इसको ध्यान में रखना है। लेट्स टॉक अबाउट द लीवरेज एंड द CVP एनालिसिस। अगर हम लीवरेज की बात करें ना तो मॉडरेट चांसेस है, 60% मान के चलो। सो ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लीवरेज। राइट। EBIT EPS एनालिसिस फॉर फाइनेंसिंग ऑप्शंस, इसको आपको देखना है। CVP चार्ट इंटरप्रिटेशन, BEP विद मार्जिन ऑफ सेफ्टी। राइट। CVP चार्ट इंटरप्रिटेशन, दिस इज नॉट that relevant, but BEP with margin of safety, this is what you have to keep in mind, right, including risk interpretation। इसको भी आप क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। सो आपको क्या करना है, ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लीवरेज देखना है। इंटरप्रिटेशन तो होगा ही होगा, जाहिर सी बात है, वो आपको करना ही होगा। EBIT EPS एनालिसिस फॉर फाइनेंसिंग ऑप्शंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द BEP विद द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसको भी आपको क्या करना है, अच्छी तरह से तैयार करके रखना है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की बात करो नंबर 6 में।
एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस की बात करें तो मॉडरेट चांसेस इसको मैंने दिया आपके लिए 50%। कंपेयर इक्विटी, डेट, लीज एंड रिटेन्ड अर्निंग्स, इसके कंपैरिजन को तैयार रखना है आपको। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस, इसको तैयार रखना है। वेंचर कैपिटल, ईएसजी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, इसको आपको तैयार रखना है। इसको इससे पूछा है इंस्टीट्यूट ने अभी रिसेंटली क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरह से तैयार करके रखना है। नाउ दिस इज हाउ योर क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। इसी पैटर्न में क्वेश्चन आएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो और इसी पैटर्न में आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। अब इसको प्रैक्टिस कैसे करें, तो आप अपने चैप्टर वाइज सबसे पहले देखते चलोगे क्या इन सारे टॉपिक्स पे आपका कमांड है या नहीं है। अगर कहीं कुछ वीक पॉइंट है तो उस पर काम करिए। किसी तरह का मदद मेरे से चाहिए, किसी तरह की सलाह चाहिए, इसका फर्दर अगर आप डिस्क्रिप्शन समझना चाहते हो और डिटेल में इसको आप समझना चाहते हो तो निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा। राइट, आगे बढ़ो। शॉक एब्जॉर्बर। अब हम कहते हैं कि देखो ऐसा हो सकता है कि इसमें से कुछ टॉपिक्स को दाएं बाएं किया जाए। अगर इंस्टीट्यूट ट्रेंड को ब्रेक करता है तो ट्रेंड को ब्रेक करने का मतलब है वो ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा जिन टॉपिक से प्रीवियसली इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन नहीं पूछा था। तो ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस प्रीवियसली नहीं पूछे गए थे, अगर शॉक देने की कोशिश करते हैं तो वो क्या टॉपिक्स हैं, मैं उसका भी आपको हाईलाइट दे रहा हूं। यहां जरा फटाफट देखते चलो। एक तो आपका लीज फाइनेंसिंग है, कैपिटल रैशनिंग है, हालांकि इसको मैंने मेंशन किया था, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, थोड़ा डिटेल में देख लेना है। सिक्योरिटाइजेशन, कमर्शियल पेपर, टी बिल्स, इन सबको देख लेना है। फाइनेंशियल रेशियो इंटरप्रिटेशन को हमें एक बार देख लेना है। राइट, खास करके फोकस विद वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। सो नाउ सी दिस, दीज आर सर्टेन टॉपिक्स जहां से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। तो अगर शॉक अगर आएगा तो इन एरिया से आएगा, अदरवाइज अगर वो ट्रेंड को फॉलो करते तो एग्जैक्टली आपको यही फॉर्मेट दिखेगा क्वेश्चन का जो फॉर्मेट मैंने अभी अभी आपको बताया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे। ठीक है, यही फॉर्मेट आपको एग्जामिनेशन में दिखने वाला है। तो एक बार क्या करना, डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लो डिस्क्रिप्शन से, थॉरली सारे क्वेश्चंस को, सारे टॉपिक्स को कवर करो और अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज लेट मी नो। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में वेटेज का फर्क नहीं आता। आपको एफएम में वेटेज का फर्क है। ये जो भी कुछ भी आपको एनालिसिस यहां मिल रहा है ना, जो भी मैं आपको गाइडेंस दे पा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि वेटेज का फर्क है और हम टॉपिक्स को के इंपॉर्टेंस के हिसाब से वेटेज सेट कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट डू दैट इन द केस ऑफ एसएम। तो आपको पांचों चैप्टर पे इक्वल कमांड होना चाहिए। हर एक टॉपिक अपने आप में एक क्वेश्चन है, तो आप उसको थॉरली रिवाइज निश्चित रूप से करिएगा। कंप्लीट वीडियो भी डाला था मैंने अभी रिसेंटली एसएम का, और चैप्टर वाइज रिवीजन भी 1 आवर 1 चैप्टर वो डल रहा है। आप उसका भी मदद ले सकते हो। जब कंप्लीट में जाओगे तो 10-12 घंटे का वीडियो है, आप उसका भी हेल्प ले सकते हो। पूरे एसएम को आप रिवाइज कर सकते हो। इसमें किसी तरह का डाउट हो, किसी तरह की परेशानी हो, किसी तरह का सवाल दिमाग में आए तो निश्चित रूप से पूछिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरह से आप तैयार हैं, अच्छी तरह से एग्जामिनेशन देंगे और बहुत अच्छे मार्क्स से पास करेंगे। थैंक यू एवरीवन, कीप वर्किंग हार्ड, कीप शाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर।